तीसरी बात, जो भी काम आप कर रहे हैं, अभी जो आप काम कर रहे हैं वो लोगों को पता कैसे चलेगा। हम मान लीजिए आप लोग बहुत लोग बहुत सारे ऐसे साथी जो हमसे मिले नहीं, हमारी बात हमारे काम को कैसे जाना, आपने सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर देखा। आप अपने पंचायत में जो भी काम कर रहे हैं, आप घर घर गए के लिए कि राशन कार्ड है कि नहीं है, या वहाँ कोई सड़क खराब है वहाँ पर आप खड़ा होकर धरने दे रहे हैं, या नाली गली पर मुखिया जी को घेर रहे हैं, इस तरह का जो भी काम आप करें, या घर घर जाकर लोगों को यही कह रहे हैं कि भाई अपना बच्चा को पढ़ाओ, जो भी आप काम कर रहे हैं, ये पूरा क्षेत्र में लोगों को कैसे पता चले। ये तो आप लोगों को पता नहीं चल रहा है। आज आपको ये सुविधा दे रहा है, अपने किसी एक साथी को अपना डिजिटल सहयोगी बना लीजिए और उसको चिन्हित करके हम लोग को बता दीजिए। उसको हम लोग अपने खर्चा पर यहाँ बुलाएंगे रहेंगे, आपके साथ वो आपका फेसबुक यूट्यूब चलाता रहे, उसके लिए उसको कुछ साधन व्यवस्था भी देंगे ताकि आपका एक सहयोगी आपके काम को बड़ा करके दिखा सके। ज्यादातर जो पंचायती राज में लोग काम करते हैं वो अपना फेसबुक खुदे चला, खुदे अपना पोस्ट कर रहे हैं, खुद वीडियो बना रहे हैं। ये समझिए कि प्रशांत किशोर को फेसबुक चलाने आ रहा है, लेकिन हम अपना फेसबुक चलाने के लिए तो 10 आदमी रखे हैं। मोदी जी को यूट्यूब समझ में आ रहा है, लेकिन उनका यूट्यूब चलाने के लिए 50 आदमी है। अपना प्रत्याशी के तौर पर प्रचार प्रसार करना है तो सबसे पहले आपको एक जो आप काम कर रहे हैं वो पंचायत भर में, आप एक गली में गए, एक वार्ड में गए, पूरा पंचायत, पूरा जिला परिषद क्षेत्र में कैसे पता चलेगा। अगर आपके फेसबुक पर वो दिखेगा, 10, 20, 25, 50 आदमी देखेगा। आपको एक फेसबुक का एक डिजिटल सहयोगी हम लोग अपने खर्चा पर मुहैया कराएंगे। आपको तय ये करना है कि कौन वो लड़का है जो आपका मित्र हो सकता है, भाई हो सकता है, कार्यकर्ता हो सकता है, सहयोगी हो सकता है। उसका नाम, पता, एड्रेस सब भेज दीजिए। उसको इस आश्रम में आने के लिए सुविधा, आने जाने का खर्चा, आना मुफ्त, और उसको यहाँ ट्रेनिंग भी मिलेगी कि वो सोशल मीडिया का आपका काम कर सके। दूसरा, लोग हम लोग से क्या चाहते हैं, सलाह चाहते हैं। तो आपको मुलाकात होगी नहीं, सलाह कैसे मिलेगा। आपके पंचायत के स्तर पर हमारा जेएसपीटी का एक कोई साथी आपको मैप कर दिया जाएगा, तो आपको बताएगा कि मुखिया का या जिला परिषद के चुनाव के लिए आपको कैसे प्रचार प्रसार करना है। सर्वे करके बताएगा कि किस गाँव में आपका ठीक है, किस गाँव में ठीक नहीं है, किस वार्ड में आप मजबूत है, किस वार्ड में मजबूत नहीं है। आपको सुविधा मिल रही है। तो सबसे पहले जितना भी प्रचार प्रसार की सामग्री है अभी से लेके चुनाव का, नाम फोटो के साथ वो जन स्वराज के खर्चे पर आपको मिले। दूसरा सुविधा आपको क्या मिल रही है, क्षेत्र में जो भी लोगों की समस्या है, कहिएगा पुल नहीं बना तो पुल नहीं बनवा सकते हैं, लेकिन जो बुनियादी जो स्कीम है सरकार की, जो लाभार्थी जो उसको मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है, वो अगर आप ग्रुप में भेजिएगा तो हम लोग के सहयोगी की मदद करेंगे ताकि लोगों को लाभ मिले। तीसरा आपको सुविधा मिल रहा है, एक आपके द्वारा चिन्हित को जन स्वराज अपने खर्चे पर प्रशिक्षण देकर सहयोगी बना देगा, और जब तक वो आपके साथ डिजिटल काम करता रहेगा कुछ सहयोग के तौर पर राशि भी मिलती रहेगी, ताकि आपके साथ आप जहाँ जाइए प्रचार प्रसार करने तो पीछे से अपना ऑडियो बनाने के लिए साथ में आपके चले। और चौथा चीज क्या आपको बताया, अगर आप 1-2 महीना जैसे इसको आप ठीक से कर लीजिएगा, आपके पंचायत के स्तर पर जेएसपीटी का सहयोगी आपको बता देंगे, तो आपको आगे मदद करेगा कि कैसे चुनाव की तैयारी करनी है, कैसे आगे बढ़ना। ये सब काम आपके लिए होगा, लेकिन आपका चयन कैसे हो, तो जो विधानसभा के प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनके लिए बनाया गया है। उनको 21,000 रुपया लगता है, उनको 5,000 सदस्य बनाने पड़ते हैं, तभी उनका चयन किया जाता है, तभी वो इस दौड़ में हिस्सा ले सकते। आपके लिए पैसा कुछ नहीं है, 1 रुपया भी आपको नहीं देना है, लेकिन जो लोग मुखिया का चुनाव लड़ना, प्रत्याशी बनना चाहते हैं, उनको 250 लोगों को जन स्वराज में सदस्य बनाना। 250 क्यों बनाया गया है, क्योंकि हर पंचायत में मोटे तौर पर 5 गांव है, 4 से 5 गांव है, सक्रिय हैं। आप अपने पंचायत में कुछ करना चाहते हैं, शरीर हिलाना चाहते हैं, तो हर गांव में कम से कम 25, 30, 40 आदमी के यहाँ जाइए। 50 आदमी को जिस दिन आपने 100 आदमी को बना दिया, आपका काम शुरू हो जाएगा। लेकिन मुखिया प्रत्याशी के तौर पर आपका आवेदन तभी स्वीकार किया जाएगा जब आप 250 लोगों को जन स्वराज में जोड़ देंगे। इससे नीचे पे उपाय नहीं है। जो जिला परिषद के लिए आवेदन दिए हैं उनको 1000 लोगों को, 500 लोगों को मेंबर बनाना। जो मेंबरशिप है पेड है, अपने रोज जेब से आपको रुपया नहीं देना है। 10 रुपया लोगों को जाकर आपको समझाना है ताकि लोग 10 रुपया दे कि बिहार में नया व्यवस्था बनाना है, परिवर्तन चाहिए, भ्रष्टाचार रोकना है, शिक्षा पलायन का बात करना है। जन स्वराज से जुड़िए, जन स्वराज से जुड़िएगा तो आपको इस दिन आपके तौर पर 100 है, मुखिया के लिए 50, टोटल बनाने हैं 250। अगर बना के आप भेज दीजिएगा तो आपका काम शुरू हो जाए। मतलब पहले से बनाए उसका कोई वैल्यू नहीं है।
पहले से बनाए उसका कोई वैल्यू नहीं है, अब बनाना है, क्योंकि जो पहले आपने बनाया है वो भैया खाए ताले संस्थापक सदस्य आपने बनाए। अभी तक जन सुराज में संस्थापक सदस्य बने हैं, क्योंकि दल नहीं, जो लोग आप जैसे लोग जुड़े हुए हैं, आपने हमने मिलकर दल बनाया, लेकिन जो अब जुड़ेगा वो दल का प्राथमिक सदस्य होगा, संस्थापक सदस्य नहीं। जो संस्थापक सदस्य था उसको 1 रुपया भी नहीं लगा। अब दल बन गया है तो अब उसको प्राथमिक सदस्य बनना है तो उसको मौलिक 10 रुपया देना है कि कोई फर्जीवाड़ा न करे। अगर आप 50 आदमी को भी नहीं जोड़ सकते हैं, मुखिया का चुनाव कैसे लड़िएगा? अगर आप 100 आदमी को नहीं जोड़ सकते हैं, जिला परिषद कैसे लड़िएगा? अपने क्षेत्र में इसका चाबी यही है। 50 लोगों का जिस दिन आप मेंबरशिप बना लीजिएगा, 10,000 लगे, 5,000 लगे, 15,000 लगे, आपका सारा सामग्री आपको भेजने लगेगा। आपके लिए एक डिजिटल सहयोगी का प्रशिक्षण और उसका खर्चा जन सुराज वहन करेगा। आपको प्रोफेशनल एडवाइस के लिए चुनाव कैसे लड़ना है ये बताने के लिए एक लड़का नियुक्त कर देगा। और चौथा, एक नंबर आपको मिल जाएगा ताकि आप अपने ग्राम पंचायत में लोगों के जन समस्याओं से जुड़े हुए मुद्दे उठा सके, उसमें आपकी मदद की जा सके। ये 4 चीज हम लोग आपका सहयोग करेंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा वैसे वैसे और मदद की जाएगी। जब चुनाव कैसे होगा, कैसा बटेगा, बाहुबली होगा, क्या होगा, कैसे होगा, 26 में चुनाव है तब देखा जाएगा। जब स्वराज की सरकार रहेगी तो कोई बाहुबली आपके सामने खड़ा नहीं होगा। जब स्वराज की नहीं भी सरकार रहेगी तब भी उससे निपटा जाएगा। इसलिए जो लोग भी इसको करना चाहते हैं, मेंबर बनाना शुरू करना है। आपको जिस दिन आपका ये स्वीकार कर लिया जाएगा कि आपने मेंबर बना लिया, तब से आप अपना एड्रेस दे दीजिएगा। आपका जो प्रचार प्रसार की सामग्री है, जिस पर आपका फोटो होगा, आपका नाम होगा, जन सुराज बनाकर अपने खर्चा से आपके घर कुरियर से भेजे। तो जिस कुरियर से जाएगा ये भी लिख के दे दीजिए। पोस्ट से नहीं भेज सकते हैं, गाड़ी से नहीं जा सकता है, आप रोज रोज लेने आइएगा नहीं, आपका खर्चा होगा। आप कोई ऐसा जगह अपना एड्रेस बता दीजिए। मान लीजिए आप गाँव में रहते हैं, अगल बगल बाजार में दोस्त मित्र रिश्तेदार कोई घर दे दीजिए कि भैया हमारा इस एड्रेस पर आप लोग भेज दीजिए। आपका सामान यहाँ से प्रचार प्रसार का सब कुछ यहाँ से भेजा जाएगा। तो आप बांटिए, घर घर जाइए, प्रचार कीजिए, वो यहाँ से जाने लगेगा। जिस लड़के को आप अपना डिजिटल सहयोगी बना रहे हैं उसका नाम, नंबर, पता यहाँ भेज दीजिए। उसके आने जाने का बस या ट्रेन का भाड़ा भी दिया जाएगा। यहाँ 5 दिन वो रहेगा, उसका 1 रुपया नहीं लगेगा। रहना खाना सब मुफ्त है, प्रशिक्षण मुफ्त है। अगर यहाँ पर सही पाया गया तो यहाँ पर उसको नौकरी भी अगर मिल सकती है, वो भी व्यवस्था है। कुछ लड़का एक अभी बता रहा था एसकेएस का है, कुछ लड़के यहाँ ये कर रहे हैं, जो पूरी व्यवस्था बनाई गई है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण के बाद 4, 5, 10, 6 हजार रुपया के लिए किसी को मजदूरी न करना पड़े, वो व्यवस्था बनाई जा रही है। गाँव से अपने किसी एक सहयोगी को उसमें नामित कर सकते हैं, भेज सकते हैं। जन सुराज वो पैसा देगा ताकि वो लड़का आए, डिजिटली सीख ले। फिर आप जो काम कीजिएगा, मान लीजिए आपके यहाँ कोई सड़क बना और सड़क में बनाने में घोटाला हुआ, आप वो बात बोलना चाहते हैं, आप खड़ा होइए। ये जो डिजिटल सहयोगी होगा उसको YouTube पर अपना डालेगा, आप भाषण दीजिएगा, खड़ा होकर बताइएगा, देखिए कैसे घोटाला किया है। 100 आदमी देखेगा वो YouTube पर, नहीं देखेगा 2 दिन के बाद, 6 दिन के बाद देखेगा, 6 महीने के बाद देखेगा। एक डिजिटल सहयोगी आपको जरूर बनाना है। एक प्रोफेशनल सहयोगी जन सुराज आपको देगा, एक आपको हेल्पलाइन नंबर मिलेगा और सारा प्रचार प्रसार की सामग्री आपको दी जाएगी। ये सब तब होगा जब आप जन सुराज के आधिकारिक तौर पर संभावित प्रत्याशी नहीं, संभावित प्रत्याशी के तौर पर आपका चयन हो जाएगा। तो चयन का तरीका बिल्कुल सीधा है। आपको अपने गांव, अपने पंचायत में लड़ना है तो 250 और जिला परिषद लड़ना है तो 500। नहीं, बनाना पूरा है। 50 बना दोगे तो काम शुरू हो जाएगा। पंचायत समिति भी सेम है, मुखिया ही है। पंचायत भाई, एक पंचायत में करीब 12,000 लोग रहते हैं। 12,000 में अगर आप 200 आदमी, 100 आदमी नहीं बना सकते हैं, 200 आदमी नहीं बना सकते हैं, चुनाव क्या लड़िए? जी हाँ, अभी रसीद आपको दे देंगे, अभी दे देंगे आपको। खाली 50 बनाकर काम शुरू कर। आपको टोटल बनाना है 250 बनाने में आपको 2 महीना लग जाएगा। तो फिर आप कहिएगा आप इसको देने बना, कोई बात नहीं है। वार्ड सदस्य के लिए तो भाई 100 ही रखा है हम लोगों ने, 100 ही बनाना है। एक वार्ड में 1000 की आबादी है, 100 अभी वार्ड सदस्य के लिए ओपन किया है। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप सदस्य बनाइए कि नहीं बनाइए, इसलिए है कि ये देखा जाए कि आप में कुछ सीरियसनेस है कि नहीं है। रहते हैं पटना मुसल्लापुर में और अपने गाँव में मुखिया का भर दीजिएगा आवेदन, अब फिर यहाँ से सामान जाएगा, उसको सड़ाइएगा। अपने गाँव पंचायत में रह रहा है, यहाँ से सामान मुफ्त में जाएगा, आप उसको उठाइएगा भी नहीं, सब बर्बाद होगा पोस्टर बैनर। इसलिए अगर आप 50 आदमी, 100 आदमी को जब 50 बना, महीने में 3 महीने में आपको 250 बनाना है,
तो हर महीने 50 बनाइएगा तो हमको जानकारी तो होगा कि आप पंचायत में रह रहे हैं। या आप नहीं रह रहे तो कोई आपका सहयोगी कम से कम प्रचार प्रसार कर रहा है। यही व्यवस्था है। अभी ये जाते वक्त आपको बनाने वाला रसीद दे देंगे, कैलेंडर, पैम्फलेट और कुछ प्रचार प्रसार की जनसुराज की सामग्री आपको दे देंगे। आपको जो प्रक्रिया हमने समझा दिया, इसको लेकर कोई सवाल है तो सवाल कर लीजिए, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपने कहा कि हमको मई में चुनाव लड़ना है, अलग से बात कर लीजिएगा। मई के चुनाव के लिए अलग से बात 11 है